नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जो कि खास सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए सीजीएल मेंस 2024 जिसकी डेट आ चुकी है जनवरी 18, 19, 20 की एसएससी ने डेट दी है। अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में काया पलट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है 2 महीने में, पर आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ आपके सामने एक स्पेशल डोज लेकर आया हूँ सीजीएल मेंस वालों के लिए। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा आपको तो मेरी कोशिश रहेगी आगे भी इस तरीके के और सेशन और डोज लाने की। मैंने क्या किया है, मैंने रिवीजन के तौर पे आपके लिए कुछ कंटेंट निकाला है। ठीक है, अब कंटेंट वो है जो पेपर में आया हुआ है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है मैं अपनी तरफ से सिखा दूं और आपको बता दूं हवाबाजी वाले क्वेश्चन। वही कंटेंट है जो पेपर में आया हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चे से रिवाइज करते हुए वो मिस हो जाता है। तो आज का कंटेंट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीजीएल प्री 2024 इसका मैंने एक सवाल लिया है, सीएचएसएल प्री का एक बहुत बढ़िया सवाल लिया है, सीजीएल मेंस 2023 इसका एक सवाल लिया है, सीपीओ 2024 इसका एक बढ़िया सवाल लिया है, सिलेक्शन फेज 2024 ये बढ़िया सवाल लिया है, IBACIO इसका भी लेटेस्ट का एक सवाल लिया है, ICAR टेक का भी एक सवाल लिया है, फिर सीपीओ 2024 इसका भी एक सवाल लिया है। तो आज की क्लास में हम ये सब सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रयास है मेरा मेंस के बच्चों के लिए। कंटेंट मैंने वही रखा है जो बच्चों से मिस हो जाता है डेली रिवाइज करते हुए। ठीक है, वो कंटेंट नहीं रखा जो कॉमन है, वही चीज जो आपके मिस हो जाती है कि कम से कम जब आप वीडियो देखें तो टाइम उस चीज पे लगाएं जो आपकी दिक्कत करती है। ठीक है, उसी चीज पे नहीं कि जो चीज आपको आती है उसी की वीडियो आप बार बार देख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आया ये मेंस के अंदर, अभी लेट मेंस में नहीं प्री के अंदर 2024 के अंदर। सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदने के लिए इतने रुपए का भुगतान किया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, जिससे दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं मिलती है। ध्यान से देखिए, बेसिकली क्वेश्चन किसका, लीनियर इक्वेशन का है। हमने पढ़ा होगा A1 x प्लस B1 y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2। और क्या होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो पॉसिबल प्राइस यानी नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है, दो लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन बनती है भाई। ठीक है, और पैरेलल लाइन होती है तो स्लोप सेम होता है। स्लोप सेम का मतलब है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, परंतु ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर ये C1 बटा C2 के बराबर हो जाएगा तो ये भैया एक लाइन दूसरी लाइन पे चढ़ जाएगी और ऐसे अनगिनत हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो वो ये बोलता है 15 एप्पल और 12 ऑरेंजेस खरीदे, इतने पैसे दिए। 15 एप्पल 12 ऑरेंजेस खरीदे, कितने पैसे दिए, 447। ठीक है, ध्यान से देखना बहुत। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। आपको ये बताना नो सॉल्यूशन का मतलब है ये A1 आ गया, ये B1 आ गया, ठीक है, और ये C1 आ गया। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 25 एप्पल और 20 ऑरेंजेस 745, तो 25 एप्पल 20 ऑरेंजेस और 745। ठीक है, अगर मैं A1 अपॉन A2 देखता हूं तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। A1 अपॉन A2 देखते हैं, 3 आ गया, 5 आ गया। B1 अपॉन B2 ये भी 3 और 5 आ गया। और अगर 3 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये 149 गुना नजर आ रहा है, ये भी 149 गुना नजर आ रहा है। तो भैया अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ ना तो इनफाइनाइट हल मिल जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए 3 5 आ रहा है, ये 3 5 आ रहा है, पर ये 3 5 नहीं आना चाहिए।
पर ये भी 3 5 आ रहा है मेरा, ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन लेता हूं तो इसके अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, 15x प्लस कितना था 12y बराबर 447, तो 10x प्लस 13y बराबर 353। यहां तो देखो ये रेशो ही वैलिड नहीं हो पा रहा भाई, ये 3 2 का आ रहा है, ये 3 2 का नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब मैं अगला देख लेता हूं, अगर मैं 12x, ठीक है, ये वाली तो कट गया, 12x प्लस 8y बराबर हो गया 340, तो मैं देखता हूं 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5 4 का भी नहीं आ पा रहा, ये भी कट गया, तो सी ऑप्शन भी कट गया मेरा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा सीधा ही आंसर हो गया। अब अगर मेरे को इसे जल्दी करना होता ना, मैं थोड़ा सा क्या करता, देखिए ध्यान से बात समझना, मेरे को अगर जल्दी करना होता मैं देखता कि इसका अनुपात कितना है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 4 का, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, 5 4 का अनुपात है भाई, इसका मतलब ये भी तो है कि A1 बटा B1 बराबर होना चाहिए A2 बटा B2 के, भाई ये भी तो मतलब है इसका, क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं ये देखता ये 5 4 आ रहा है, ये 5 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर ये 5 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 5 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बचे मेरे पास दो ही ऑप्शन, एक ये वाला और एक पहले वाला, तो मैं केवल इन दोनों को चेक करता, मैं एक एक चारों को चेक नहीं करता, ये वाला चेक करता, सीधा पता लगता ये आंसर नहीं है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। तो बढ़िया सवाल है भाई, प्री में आया है, दोबारा से इस तरीके का आपको मेंस में भी मिल सकता है, लीनियर इक्वेशन पे ये सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, CHSL प्री 2024 के अंदर ये सवाल आया, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेकेंड, लाइन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 10 और माइनस 3x प्लस वाई बराबर 2, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, द्वितीय हल है, यानी पहले मैं इसका अगर हल निकालता हूं तो इसमें से इसे घटाता हूं तो 8 आएगा और ये आ जाएगा 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो y कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कोई पॉइंट हो गया 2 8, ठीक है जी। अद्वितीय हल यानी इस पॉइंट का और रेखा x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस के प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी इकाइयों में क्या है, यानी एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका इन दो लाइन का, और दूसरा इंटरसेक्शन हो गया कि भैया x प्लस वाई बराबर 10 कोई लाइन है उसका x एक्सिस के साथ, तो भैया x एक्सिस के साथ है तो y 0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, x तो पॉइंट होगा y 0 होगा, तो y को अगर मैं 0 रखता हूं इसके अंदर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया tan 0। अब मेरे को इन दोनों के बीच दूरी निकालनी है, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ये माइनस इसका स्क्वायर 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और 0 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर ही हो गया, ये भी माइनस लो या प्लस लो बात एक ही है, तो 8√2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है, मैं अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आया हूं जो हम डेली रिवीजन में या मॉक में या तैयारी करते हुए कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, और सवाल वही लेकर आया हूं जो TCS ने पूछे हैं, लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल डोज लगा है आपको पहला, वो लेटेस्ट कंटेंट का ही लग रहा है, ठीक है। आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, मैं आगे भी इसे जारी रखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मेरे सामने ये, 80 लीटर मिश्रण है CGL मेंस 2023, 80 लीटर मिश्रण है 7:9 में स्पिरिट और पानी है, स्पिरिट पानी 7:9 में 80 लीटर, ठीक है, 20 लीटर मिक्सचर B में डाल दिया जाता है, तो बचा कितना 60 लीटर, बचेगा भी इसी अनुपात में, 20 लीटर इधर डाल दिया, ये भी 7:9 में आ गया, ठीक है। उसके बाद A को 20 लीटर पानी से भर दिया गया, ये A है ये B है हमारा,
ठीक है, 60 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू है 16 यूनिट। 20 लीटर पानी डाला गया है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3। तो यानी अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 लीटर टोटल, और 7 तो स्पिरिट है, और ये हो गया 9 + 16/3, यानी ये हो गया 27 और 16 43, और ये हो गया 21। ठीक है, ये अनुपात आ गया मेरे पास। इसके बाद 32 लीटर निकाला गया और बी में डाल दिया गया। ध्यान से देखिए बी कितना था हमारे पास, ये था 7:9, 20 लीटर। ठीक है, ये 20 लीटर था। अब इसमें से क्या कह रहा है, वो 32 लीटर निकाला गया। 80 की वैल्यू अगर, अरे ये तो बड़ा ही पड़ेगा यार, चलो देखते हैं। 80 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी है, 64 है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, 32 लीटर मिक्सचर फिर से निकालकर इसमें डाला गया। तो भाई साहब ये क्या हुआ, ये देखो ये 80 लीटर है, 32 लीटर इसके अंदर जोड़ा गया, किस अनुपात में, 21:43 में। ठीक है जी, ये आ गया, 32 लीटर इसमें जोड़ा गया, 20 लीटर था, इन दोनों को ऐड किया गया बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यानी अब मेरा मिक्सचर का क्वेश्चन बन गया। पहला मिक्सचर है 20 लीटर इस अनुपात में है, दूसरा मिक्सचर है 32 लीटर इस अनुपात में है। फाइनली मेरे को आंसर निकालना है, एलिगेशन लगा के या और किसी चीज से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, आप भी सभी लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, पर क्या और कोई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, मेरे को ये देखना है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूं, ध्यान से शुरू से देखूं, अगर पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, फिर यहाँ पर भी पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा, यानी पानी ज्यादा होगा सबसे पहली बात तो स्पिरिट से। ठीक है, पानी स्टार्टिंग में लिखा है, तो यानी दो ही ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं क्योंकि पानी इधर है, स्पिरिट इधर है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा मैं अपनी आगे। अब मैं आगे देखता हूं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है पानी 2 गुना है स्पिरिट से। क्या पानी 2 गुना हो सकती है, आइए देख लेते हैं। कई बच्चों को ये अजीब लग रहा होगा, पर वो बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे से पढ़ाई नहीं करी है, मेरे साथ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, पर मैं पहली बेसिक क्लास में कराता हूँ। आप मिक्सचर की बेसिक क्लास देखना, एलिगेशन मिक्सचर की पहली क्लास मेरी, उसमें मैं ये चीज बताता हूँ। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पानी कितना है, 2 गुने से ज्यादा है। यहाँ पानी कितना है, अच्छा मेरे को तो इधर बताना है, यहाँ पानी कितना है, 2 गुने से ज्यादा है थोड़ा। यहाँ कितना है, यहाँ तो 1-1.5 गुना भी नहीं है, तो भैया 2 गुने से तो कम ही आने वाला है आंसर मेरा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने अपने तरीके से इसे निपटाया है क्वेश्चन को। क्या और कोई तरीका हो सकता है इसके अंदर, यही सही है, और कोई तरीका तो नहीं है, यही सही है। नहीं तो यही बनाना पड़ेगा आपको, पहला मिक्सचर इस अनुपात में, दूसरा मिक्सचर इस अनुपात में, एलिगेशन लगाओ, आंसर निकाल लो, बड़ा पड़ेगा। पर इतने आगे जाने की जरूरत नहीं थी, यही पता लग जाता 2 गुना है, ये 2 गुना नहीं है, तो 2 गुने से कम आएगा, ये वाला ऑप्शन कट गया। पानी ज्यादा होगा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, बढ़िया सवाल, एक सीपीओ 2024 का। टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई भी 3 लाइन सेगमेंट लेनी है और आपको ये बताना है कि भैया कितने ट्रायंगल बना सकते हो। तो पहले तो कॉम्बिनेशन ही देख लेते हैं भाई। कॉम्बिनेशन 2 से शुरू करता हूं मैं, 2, 5, 7। ठीक है जी, फिर 2, 5, 8, ये भी ले सकता हूं। फिर 2, 7, 8, ये भी ले सकता हूं, है ना। फिर 5, 7, 8। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो पॉसिबल है, बाकी सारे हमने ले लिए। यानी 3 साइड ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब मैं देखता हूं कौन सा संभव है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें पता है ट्रायंगल कब संभव होता है, जब 2 साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा होता है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ध्यान से देखना, दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है, नहीं है। दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है, नहीं है। दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है, बिल्कुल है। दो साइड का योग तीसरी साइड से बड़ा है, बिल्कुल है। यहां पर भी बड़ा है और यहां पर भी बड़ा है, ठीक है। यहां नहीं है, ये तो वैसे ही कट गया, ये भी वैसे ही कट गया, तो यहां दोनों में है। तो हम ये बोलेंगे कि भैया जो आंसर आएगा मेरा वो क्या होगा, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो भाई 2 और 5 7 7 से बड़ा नहीं है, 2 और 5 8 8 से बड़ा नहीं है। और भी कॉम्बिनेशन चेक कर सकते थे, पर वो जब फायदा था जब हमें एक कांटा नहीं मिलता, जब कांटा मिल गया तो संभव नहीं है, कांटा मिल गया तो संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 और 7 है, 8 से बड़ा है, बिल्कुल है। 7 और 8 2 से बड़ा है, बिल्कुल है। 2 और 8 7 से बड़ा है, बिल्कुल है। ऐसे यहाँ देखिए 5 और 7 8 से बड़ा है, बिल्कुल है। 7 और 8 5 से बड़ा है, बिल्कुल है। 5 और 8 7 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल भाई, बेसिक पर है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला देखिए, अगला सवाल है, चार पॉजिटिव नंबर है ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में है और प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में मतलब ए बटा बी बराबर है सी बटा डी के। उसने बोला बी 35 ज्यादा है ए से, तो अगर ए है ये तो ये आ गया ए प्लस 35। उसने बोला डी ज्यादा है सी से 60, सी है ये सी प्लस 60 है, ठीक है। और a इंटू सी भी दे रखा है 5376। मेरे को ए बी सी डी का सम निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसका अंतर और इसका अंतर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, इसका 60 आ रहा है, यानी रेशो कितना आ गया 7:12, यानी ये इसी का रेशो आ जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू 12 यूनिट तो ए की 7 यूनिट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें तो बड़ा पड़ेगा थोड़ा, मैं तो ऐसे ही कराता हूं। तो 7 गुणा 12 यानी 84 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, 5376, ठीक है। अगर मैं 84 से काटता हूं सो 4 और 4, एक्स की वैल्यू आ गई 8, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना है, अब देखिए, अब एक एक करके ज्यादा निकालने से बढ़िया है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं भाई, बी क्या है ए से 35 ज्यादा, सी डी क्या है सी से 60 ज्यादा, मेरे को इन सबका योग ही तो निकालना है। तो 60 और 35 कितना हो गया 95, 95 तो मैंने अलग से लिख दिया, प्लस 2 बार ए और 2 बार सी, ठीक है। 2 बार ए और 2 बार सी का मतलब है 12 और 7 19, 19 दूनी 38, 38 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 38 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 304 आ गई। तो 304 प्लस 95 399 आ गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो करने का तरीका बहुत मैटर करता है। देखिए मैंने इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां समय बचाया, फिर मैंने ए बी सी डी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाली, मैंने सीधा देखा 60 ज्यादा 35 ज्यादा, तो 95 ज्यादा, 2 बार ए 2 बार सी, यानी 19 का 2 गुना 38, 38 की वैल्यू निकाली, जोड़ा उसके अंदर, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल है मेरा ACIO IB का, अभी लेटेस्ट एग्जाम का। दो सम ए बी सी डी में इस तरीके से बांटे कि पहले में ए बी सी डी और दूसरे में ए बी सी डी, ठीक है। 4 6 3 2, 3 4 7 6, ठीक है। दूसरा सम जो है पहले से 2 गुना है। भाई पहले का योग कितना है, पहले का योग है 4 6 10 3 15 हो गया ये, और दूसरे का कितना है, ये हो गया 20, ठीक है। ये 15 है, ये 20 है। अब सबसे पहली बात वो कह रहा है कि दूसरा जो है पहले से 2 गुना है, तो 2 गुना करने से पहले ना पहले उसे सेम बनाना पड़ेगा। 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है,
तो इसका मतलब है इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये 1:1 में बनेगा पहले, फिर 2 गुना करेंगे हम। अब वो बोल रहा है सेकंड सम जो है 2 गुना है, 2 गुना है तो ऐसा करो इसको 2 से और गुणा कर लो। ठीक है जी। अब उसने बोला किसको सबसे लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर मिलेगा। अब अगर मैं ए बी सी डी की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो ए कितना आ गया 16 आ गया, बी कितना आ गया 24, ये कितना आ गया सी 12, ये कितना आ गया 8, और यहाँ 6 से गुणा करूं तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 से 6 36। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब उसने बोला है कि भाई सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल शेयर बताना है, किसका होगा सेकंड लार्जेस्ट। अब ध्यान से देखिए, मुझे ए तो लार्जेस्ट कहीं से नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ए की शेयर की बात करूं तो कितना हो गया 16 और 18 34 हो गया। बी की बात करें तो कितना हो गया 24 24 48। सी की बात करें तो कितना हो गया 12 और 42 54, और डी की बात करें तो 36 और 8 44 हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो क्या बोलता है सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया ये, सेकंड लार्जेस्ट हो गया ये बी। तो बी का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सही तो करा है, एक सेकंड दोबारा से देख लेता हूँ। 4 6 3 2 6 4 10 3 13, एक सेकंड रुकिए भाई। आइए, हाँ एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 6 4 10 3 13 2 15, ठीक है जी। 7 3 10 10 20 हो गया। सेकंड सम इज डिवाइडेड इनटू, ये सेकंड सम इज 2 टाइम्स द फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो 15 चौक 60 हो गया, इसे 4 से गुणा किया, उसे 3 से 1:1 बनाया पहले। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, नहीं सही है, सेकंड सम 2 गुना ही तो है, ये 60 है, 120 है, सही है बिल्कुल। तो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 6 36, और ये कितना आ गया 4 चौक 16, 4 6 24, 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 34 आ गया, 16 18 34। बी का हिस्सा कितना आ गया 24 24 48। ठीक है, सी का कितना आ गया 54 आ गया, और इसका आ गया 44। तो सेकंड लार्जेस्ट ही निकालना है ना भाई, सेकंड लार्जेस्ट निकालना है ओवरऑल शेयर, तो इससे छोटा इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। एक पार्टी हॉल में कुछ पीपल है जो ब्लू और रेड ड्रेस में। ठीक है, नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड। ब्लू रेड मैन वुमेन। ठीक है, तो 4 7 दे रखा है, ये अगर 4 है तो ये 7 यूनिट है, यानी अगर ये 4x होगा तो ये 7x होगा। ठीक है, मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, मैन इन रेड वुमेन इन ब्लू, तो भैया ये सेम सेम है, इसलिए वाई वाई लिया, वो एक्स एक्स लिए। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू, नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू कितने हो गए 4x प्लस 2y, और नंबर ऑफ पीपल इन रेड कितने हो गए 7x प्लस 3y, कितना है 106 बटा 76, 176। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना होगा, आइए देख लेते हैं। 2 से काट लेता हूं पहले, 53 हो गया, ये 88 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं
क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आइए देख लेते हैं। 53 सत्ते 5 सत्ते 35, 350 और 21, 371 प्लस 159y, ये कितना आ गया? 320, 352 x प्लस 174y। तो ये कितना हो गया? 19x बराबर 17, 19, एक सेकेंड, 15y। एक सेकेंड भाई, चेक कर लेता हूँ जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। फोर एक्स प्लस 2y और रेशियो किसका दे रखा है? नंबर ऑफ पीपल इन रेड। अच्छा उल्टा कर दिया ना, अच्छा नहीं सही है। नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू 4x प्लस 2y बटा 7x प्लस 3y 106 बटा 76, 176 53 88। एक सेकेंड, ठीक है। तो 88 तो नहीं, अच्छा ये गड़बड़ हो गई ना, ये 174 नहीं 176 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 19x बराबर 17y। ठीक है, तो x बटा y कितना आ गया मेरा? 1917। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ मैन कितने हो गए? 4 गुणा 17 प्लस 19 गुणा 3, और ये आ गया 2 गुणा 19 प्लस 7 गुणा 17। ठीक है, ये कितना आ गया भाई? 68 और 57, 125 आ गया। नीचे आ गया 157। ये आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्या मैं और कुछ सोच सकता हूँ क्या इसके अंदर? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं एक दिमाग लगाऊं छोटा सा, देखता हूँ क्या पता उससे आ जाए। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पीपल इन रेड एंड नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू। भाई टोटल तो यही लोग हो गए ना, रेड और ब्लू के तो लोग हैं टोटल के। टोटल कितना आ गया? 282। अब मैं ऐसा ऑप्शन देख लूं जो 282 को भाग करे। ये देखो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा क्योंकि ये तो 297 हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, ये आ गया 35, 35 भी नहीं करेगा इसे 282 को भाग। अब आखिरी ऑप्शन बचा ये वाला, अगर ये भी नहीं करेगा तो बात बन जाएगी। 19 18 होता है 37, 37 से 282 अगर मैं निकालता हूँ तो भाई आखिर में 10 बारी में जाएगा नहीं, लास्ट में 2 है तो 6 आना चाहिए, 6 बारी में बनेगा नहीं, तो ये भी गया मेरा। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो ये पूरा कांड नहीं करना पड़ा पूरा। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर मैंने केवल ये देखा कि लोगों की कुल संख्या तो यही होगी ना रेड और ब्लू मिला के, जो कि 282 है। तो यहाँ पर जो टोटल लोग होंगे भाई, मैन और वुमेन भी तो टोटल लोग ही हैं टोटल। ठीक है, तो हमने देखा 282 को कौन सा ऑप्शन भाग कर रहा है? केवल एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन, वो आंसर हो गया। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। आइए, सीपीओ 2024, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 12% फायदे पर बेचा गया, दूसरे को 3600 रुपये ज्यादा में बेचा गया। नेट प्रॉफिट आ गया इतना। अगर मैं इसे काटता हूं 3 निम 27, 3 17, तो 17 इंटू 15 255, 264 बटा 1700 नेट है ये। तो ये क्या है? अगर मैं सीपी का टोटल मान लेता हूं, ये एसपी का टोटल कितना आ गया? 1964। ठीक है, अब सीपी का टोटल ये है तो पहला सीपी हो गया और दूसरा सीपी हो गया कितना? 850, 850। भाई दोनों बराबर है। पहले पे 12% का फायदा हो रहा है मेरे को। ठीक है जी, 12% का फायदे का मतलब क्या है? 12% के फायदे का मतलब हो गया 96 और 6,
102, ठीक है, 102 का फायदा, ठीक है। यहां पर कितने यूनिट का फायदा होगा भैया? 1700 और ये बचा 264, 264 में से 102 गया तो 62, 100, 162 का फायदा होगा, है ना। अब वो क्या बोलता है, देखो यहां पर इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस में जो अंतर है वो है 3600 रुपए का, यानी इन दोनों में अंतर किसका है? 850, 850 गया, 162 में से 102 यानी 60, 60 की वैल्यू है 3600 रुपए। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, यानी 850 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 6 छिंग 36, 8.5 का 6 गुना। मैं तो ऐसे ही देखता हूं, अगर आप मेरे साथ लगातार बैच में जुड़े हैं, कैलकुलेशन बैच में मैंने सिखाया है आपको ये, तो कितना आ गया? 51 आ गया। तो 51 कहां पर नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जीरो तो मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ 6 का 6 गुना 36 हो गया। अब या तो 85 का 6 गुना करूं या 8.5 का 6 गुना। मैंने 8.5 का 6 गुना कर लिया, 8 6 48 और आधे का 6 गुना हो गया 3, 48 और 3 51 हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास मेंस स्पेशल, ठीक है। जब आप मेंस स्पेशल कंटेंट करना चाहते हैं तो भाई मेंस स्पेशल कंटेंट ऐसा ही होता है, ठीक है। ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं बच्चे की नज़र से बच जाते हैं। किसी क्वेश्चन में डाटा घुमा हुआ है, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल है, कोई ऐसा है कि अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये पहली शुरुआत थी मेंस स्पेशल वाले बच्चों के लिए, डोज 1 स्पेशल डोज, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो भाई दिल खोल के लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरीके के और सेशन मेंस के लिए लाऊं। कंटेंट है, पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही मैं ऐसे सेशन आगे लेकर आऊंगा, क्योंकि मेहनत लगती है। पेपर तो है हमारे पास पड़े हुए, पूरा ढूंढना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन डाला जाए, और कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा, पर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। मेंस में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ठीक है। 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत कुछ पलट सकता है। और बच्चों ये बात भी जरूर कहूंगा कि भैया अपनी कैलकुलेशन पे ना लगातार काम करते रहना। केवल आने से काम नहीं चलेगा, परफॉर्म करने से काम चलेगा। 2 महीने में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू समझिए, क्योंकि पेपर में धार बनानी है तो आज से ही काम करना पड़ेगा। 2 महीने अभी भी मैं बोल रहा हूँ बहुत समय है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।